नमस्कार, मल्टी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं। देख सकते हैं किस कदर भीड़ का सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा किस कदर तस्वीरों में दिखाई दे रही है। पैर रखने की जगह नहीं है, इस कदर यहाँ पर भीड़ है और भगवान अपने बांके बिहारी के दर्शन के लिए बेताब दिखाई दे रही है। आज शरद पूर्णिमा का खास दिन है। इस खास दिन पर यहाँ काफ़ी अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कहते हैं यहाँ चंद्रमा की चांदनी में भगवान बांके बिहारी को खीर की प्रसाद अर्पित किया जाता है। लेकिन आज कई वर्षों बाद चंद्र ग्रहण का संयोग यहाँ पड़ रहा है, जिसके चलते आज साय बाद जो रात्रि के दर्शन है वो नहीं हो सकेंगे। ऐसी हमें जानकारी यहाँ मंदिर प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिए सुबह के दर्शन को लेकर यहाँ श्रद्धालुओं को जब जानकारी ये लगी कि रात्रि को दर्शन नहीं होंगे तो यकायक भीड़ का दबाव यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर अपने भगवान बांके बिहारी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। गलियां भरी हुई हैं। वृंदावन की गलियों में इस समय भक्ति हिलोरे मारती दिखाई दे रही है। बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाला हर रास्ता घिरा हुआ दिख रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो मंदिर परिसर है उसके अंदर भीड़ और श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। इस समय जो तस्वीरें सामने आई हैं ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अपने बांके की एक छवि पाने को किस तरह बेताब नजर आ रहे हैं। भक्तों का ये सैलाब काफी देर तक यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था दर्शनों को खुलने की। और यकायक यहाँ मंदिर परिसर में किस कदर भीड़ नजर आ रही है। इस आज के आयोजन को लेकर लोगों की स्थिति ये हो जाती है कि इसकी एक झलक पाने के लिए वो बेताब और आतुर दिखाई देते हैं। इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मृदुलकांत शास्त्री जी, जो कि वृंदावन से हैं और वो इस पर्व दिवस की विशेष जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देंगे। शास्त्री जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं आज के इस विशेष दिवस को लेकर। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु में जब पुष्प पल्लवित हुए तब भगवान ने वंशीवट पर जाकर बांसुरी बजाई, ब्रज गोपियों का आह्वान किया। आज की रात्रि की जो बांसुरी है उसमें क्लीम शब्द निकलता है। क्लीम जो है ये प्रेम बीज है। ये प्रेम बीज जो है, जो आज रात्रि को भगवान की पूजा से जुड़ता है, ध्यान से जुड़ता है, उसके समस्त विकारों को नष्ट करके उसके जीवन में प्रेम का संचार करता है। पूरे वर्ष में आप जानते हैं कि जैसे चंद्रमा की चांदनी आज रात्रि को सबसे ज़्यादा होती है, इसी तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि है। जब ब्रजगोपियों को प्रेम की प्राप्ति हुई है तो उस प्रेम के फल की प्राप्ति शरद पूर्णिमा की रात्रि को हुई है। गोपी गीत गाया जा रहा है। भगवान अनंत रूपों में एक एक गोपी के लिए अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा परमात्मा किसी जीवात्मा से क्या प्रेम कर सकता है। वैसे हम देखें तो सभी जीवात्माओं के लिए एक परमात्मा है, लेकिन महाराज की दिव्यता यह है कि हर जीवात्मा के लिए परमात्मा अलग अलग रूपों में प्रकटित हो जाता है। तो ऐसा भागवत जी वर्णन है कि प्रेम उसे कहते हैं, महाराज उसे कहते हैं जब परमात्मा भी हर जीवात्मा के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रेम करने के लिए आनंदित होकर प्रकट हो जाए।
ये प्रेम की रात्रि है जो परमात्मा को अलग अलग रूपों में प्रकटित कर देती है। लोग कहते हैं एक परमात्मा, यहाँ तो देखें कि अनंत रूपों में भगवान प्रकटित हो जाते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो ऐसी जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, इस दिन प्रेम का संचार होता है। ठाकुर जी को बढ़िया सफ़ेद वस्त्र, क्योंकि शांति का प्रतीक है, चांदनी का प्रतीक है। योग माया ने जब मंडल बनाया है तो ऐसा भागवत जी वर्णन है कि जैसे चांदी को चूरा करके बिछा दिया गया हो यमुना किनारे। तो इसलिए सफ़ेद वस्त्रों की महत्ता है। सफ़ेद मुकुट, माला, श्रृंगार, सफ़ेद फूलों की, और उसके बाद खीर का तो भोग लगता ही लगता है। तो खीर भी प्रेम का प्रतीक है, चंद्रकला भी प्रेम का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर श्रृंगार प्रेम का है, वस्त्र प्रेम के हैं, और उसके बाद जो भोग लगाना है वो भी प्रेम का भोग प्रेम से लगाइए। ये शरद पूर्णिमा है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है, तो किस हाँ, तरह किस दिन मनाया, किस दिन पूजा करें? शरद पूर्णिमा का जो चंद्र ग्रहण है, वैसे ग्रहण हर वर्ष एक दो पड़ते ही हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा पर ग्रहण बहुत साल बाद देखने में आ रहा है। और शरद पूर्णिमा पर ग्रहण के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया, कई ग्रंथ देखे, लेकिन कहीं भी फिर खीर का भोग कब लगाएं, इसका कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो इसलिए इस पर विचार करके प्रैक्टिकली ऐसा समझना चाहिए, सूरज की रोशनी से ज़्यादा अच्छा है कि चंद्रमा की चांदनी में, क्योंकि ये चंद्र प्रधान त्योहार है। दूसरी बात समझने की है कि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी नहीं हैं। तो इसलिए सूर्य की रोशनी में आप केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की चांदनी दोनों दिन उपलब्ध है। चंद्रमा रहेंगे जब पूर्णिमा लगेगी। आप 27 की रात्रि को खीर बनाकर रख लीजिए और सुबह 4:30 बजे के बाद तुरंत भोग लगा दीजिए। जब तक चंद्रमा है भगवान उसको स्वीकार करेंगे। या रात्रि को ग्रहण के बाद फिर स्नान ध्यान कीजिए और 2:30 बजे के बाद स्नान करके फिर खीर बनाइए और फिर 3:30-4 बजे फिर भोग लगाइए। दोनों में से आप कोई भी, जैसा आपको अच्छा लगे। 28 की प्रातःकाल या 28 बीतने के बाद, 28 और 29 की जो रात्रि है ग्रहण के बाद, तब भोग लगाना चाहिए। और इसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा चंद्र प्रधान त्योहार है, इसलिए चंद्र को ही प्रधानता देनी चाहिए।